देखिए ये 8 11 जा 88, 8 11 जा 88 और ये 7 आगे। ये कंपाउंड फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन वही है। ओके सर हाँ बोलो। सर सर आपका आवाज। अच्छा ठीक है, ये 8 1 जा 8 ऐसे भी कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 9 में 8 जन से 1 15, 8 1 जा 8 और 7 रहेगा 11 होल 7 बाई 8। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 8 11 जा 88 और 7 बचेगा। ओके नेक्स्ट ये ऑफ वन इंटू होता है 1/2 इंटू 1। ओके ये तो 1/2 इंटू 1/6 ये इंटू होता है 1/12 आएगा। ये इसके लिए 2 मार्क्स है। ये 1 से 10 2 मार्क्स होता है। 10 से अगेन 1 से 10 2 मार्क्स होता है। 11 से 20 3 मार्क्स होता है। 21 से 35 मार्क्स होता है ईच। ओके ये पुराना में ऐसा ही आता था 1 से 10 2 मार्क्स ईच है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंटू कर दीजिए। ये आप इंटू करेंगे, ये 5 2 जा 10 इंटू 9 1/90 आएगा। ओके 1/90 ये 1/90 आएगा, ये 1/12 आएगा। ठीक है तो इसका 2 ऑप्शन है इसलिए एक एक मार्क्स आएगा। इसका एक एक मार्क्स आएगा और ऊपर वाला 2 मार्क्स एक आएगा। अच्छा 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आंसर देखिए। बोल रहा है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ओके 3 नंबर का आंसर देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा देखिए, अगर जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड होता है वो जीरो होता है। जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड होता है वो जीरो होता है। ओके तो ये 4 होल 1/2 आता है, ये फॉल्स होगा। ओके जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड करो वो जीरो होता है। ओके सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। अगर 2 नंबर का भी थोड़ा समझा दीजिए। तो कहाँ गया था हमारा? देखिए यहाँ पर ये जीरो के साथ कुछ डिवाइड करते जीरो आता है। ये 4 होल 1/2 लिखा है इसीलिए फॉल्स होगा। जीरो के साथ कुछ डिवाइड करोगे जीरो आता है, लेकिन आंसर लिखा है 4 होल 1/2 इसलिए फॉल्स होगा। ये जब डिवाइड करोगे ना सेम सेम डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये ट्रू है। सेम सेम डिवाइड करने से 1 आएगा। ये एक्चुअली ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा 1/3 3/1 होगा, 18 आएगा। ये 3 लिखा है इसलिए फॉल्स होगा। ओके देखो ये रेसिप्रोकल होकर इंटू होगा। ये रेसिप्रोकल होकर इंटू होगा तो ये 1/3 जो 3/1 होगा 18 आएगा। ओके ठीक है नेक्स्ट देखिए, ये 1/4 इंटू 1/4 1/16 है, ये ट्रू है। ओके और अगर ये तुम कर रहे हो तो ये 18 आएगा। 1/3 को उल्टा का मल्टीप्लाई होता है 18 आएगा। ये 3 लिखा है इसलिए फॉल्स होगा। तो पहला वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, नेक्स्ट वाला फॉल्स, नेक्स्ट वाला ट्रू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, दशमी करो प्रकाश करो। तो इधर से तुम इधर से 3 के बाद दे दोगे। ये 2179 है, 3 के बाद दे दोगे। एक में 3 जीरो है, एक में 3 जीरो, 3 के बाद दे दो 2.179 आएगा आंसर। ओके तो इसका आंसर 2.17। एक मार्क है, सही होने से एक मार्क है। इधर से देख के 2 के बाद दे दोगे। 2 के बाद क्यों दोगे? एक में 2 जीरो है तो इसका आंसर जो है आएगा ऊपर वाला का जो आंसर आएगा ये 31 है 0.31 आएगा। ओके ये क्या होगा? 2 के बाद दोगे इधर से, एक में 2 जीरो है सर 0.31 होगा। हाँ सही है 0.31 होगा। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 मार्क का है। ओके ये 1 मार्क है, ये भी 1 मार्क है, दोनों 2 मार्क्स है। तुम भी दे सकते हो, सही है तो दे सकते हो, तो बाद में वीडियो चला के मार्क्स दे सकते हो और मेरा मार्क्स वो मार्क्स टैली कर सकते हो, तुम्हारा कॉपी भी चेक होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऐड करना है ये 0.725, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है। ओके और ये तुम्हारा 39 है। ओके ये 5 है। ओके 9 2 11 होता है, 9 2 11 होता है एक। ओके ये 7 1 8 3 11 होता है, ये एक। ये 1.115 होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 0.39 को तुम्हें 0.390 भी लिख सकते हो। 5 होता है, 9 2 11 होता है एक, 7 1 8 3 11 होता है एक, 1.115 होता है। ओके जिसका 1.115 है वो सही है। मेरा सही है।
और ये 1 मार्क है, इसका सेक्शन बी है, पार्ट बी भी है, ये 1 मार्क है। देखो तुम्हारा, देखो यहाँ पर 5 नंबर का बी देखिए, 5 नंबर का बी। ओके ओए, बी बोल रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 94 पॉइंट से 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 94.2 सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, ये कैरी करोगे 12 आएगा, 12 में 9 जन से 3, क्योंकि कैरी दे दिए, एक तो दे दिए थे और 3 देगा, 3 माइनस 3 0, और 9 माइनस 7 2 आएगा, 20.3 आएगा। इसका जो आंसर है 20.3। तुम लोग प्रोसेस वहीं पर करके दोगे, प्रोसेस करके दोगे। ओके, ओनली आंसर मत करना, प्रोसेस करके दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपने तो भेजा था कि पूरा ओनली आंसर लिख के भेजना। ना ना नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रोसेस करके भेजोगे। प्रोसेस करने से मार्क होगा। सपोज कहाँ पर थोड़ा भी गलत, सुनिए, प्रोसेस किए कहाँ थोड़ा भी गलती है तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। अगर तुम लोग खाली डायरेक्ट आंसर लिख दिए तो तुम्हारा स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, पूरा 0 मिल जाएगा। ओके, इसीलिए प्रोसेस करने से अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम में प्रोसेस करके दोगे। अच्छा देखो, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा व्हाट शुड एडेड टू 18.675। देखिए वो बोल रहा है 18.675 में क्या ऐड करने से हमको 35 मिलेगा। 18 पॉइंट वो बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, 18.675 में क्या ऐड करने से ओके 35 मिलेगा। ओके, इसको कोई बच्चा एक्स भी लिख सकता है, नहीं तो ओनली बॉक्स भी दे सकता है। 18.675 में क्या ऐड करने से 35 मिलेगा। देन ये बॉक्स इक्वल टू और नहीं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस उधर जाने से माइनस होता है। रुकिए, कुछ ज़्यादा मत बोलिए, प्लस उधर जाने से उधर माइनस होता है। ये इसमें क्या ऐड करने से 35 मिलेगा। देन दिस एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, देन ये 35 मीन्स 35.000, 35 मीन्स 35.00। ये पॉइंट के बाद 0 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए 18.675। ओके, वो बोल रहा है 18.675 में क्या ऐड करने से 35 मिलेगा। दिस इक्वल टू प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन ये तुम्हारा 35 मीन्स 35.000 जितना दे सकते हो। ये एक्चुअली एक तो कैरी करोगे, सुनो, एक तो कैरी करोगे, ये 4 रहेगा, कैरी करने से 10 आएगा, 10 में एक तो दे दोगे, ये 9 रहेगा, फिर 10 में एक तो दे दोगे, 9 रहेगा। ओके, 10 में दे दोगे 10 आएगा, ठीक है। रुको, ये 10 आएगा। ओके, 3 2 5 ये 10 हो जाएगा। ओके, एक तो क्या दे दोगे 0, एक तो दे दोगे 9 रहेगा, फिर एक दे दोगे 10 में 5 जन से 5 होगा। ओके, 9 में 7 जन से 2 होगा, 9 में 6 जन से 3 होगा। एक तो दे दिए थे, यहाँ पर कैरी कर दी 4 रहा। रुको, 4 रहा, यहाँ पर फिर से एक तो कैरी करोगे। सर 765 है तो 14 माइनस 8 देखो, 14 माइनस 8 कितना आता है? अरे 14 माइनस 8 कितना? 6। ओके, और 2 में 6 ये 16.325 आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है 16.325। सर यहाँ पर तो 765 दिया है, आपने तो लिखा 675। सॉरी, क्वेश्चन में अलग दिया है। और क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया है, 18.765 दिया है, तो आंसर अलग आएगा। रुकिए, नहीं 18.765 दिया है। सर आंसर आएगा 18.730। ओके, मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया। सर 18.765 आंसर आएगा 16.235। ठीक है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 18.765, ये 35 मीन्स 35.000। ओके, जितना भी 0 दे सकते हो। अगेन ये तुम्हारा, रुको, 18.765। ओके, माइनस कीजिए, 10 में 5 जन से 5, यहाँ पर 10 में 5 जन 5 यहाँ 9 रहेगा, 9 में 6 जन से 3, यहाँ पर भी 9 रहेगा, 9 में 7 जन से 2। ओके, ये कैरी कर दिए थे, एक तो कैरी कर देते 4 रहेगा। ये कैरी करने से सुनिए, ये जब कैरी करे वो 10 होगा,
10 में फिर एक कैरी कर दोगे उधर, ये 9 हो जाएगा, 10 होगा, फिर एक तो कैरी कर दो, ये 10 हो जाएगा। 10 में 5 जन से 5, 9 में 6 जन से 3, 9 में 7 जन से 2, ये तो दे दिए थे इसलिए 4 होगा। 14 में 8 जन से 6 और एक 2 रहेगा। 2 में एक ये 16.235 आएगा। कितना आएगा रे? 16.235 आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला 7 नंबर देखिए। 7 नंबर बोला सिंपलीफाई, सरल करोगे, मार डालूंगा तुम लोग को, बोल रहा हूँ। ये 2/3 प्लस 5/6, ये डिवाइड 1/2 माइनस 1/3। ओके, पहले इसमें डिवाइड वाला होगा, ये सिंपलीफाई सरल करोगे, ये डिवाइड बाई होगा, पहले ये डिवाइड होगा, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। आ बाकी सब एमती हम। डिवाइड रे कौन हुए, यहाँ गुणन उल्टा है कि गुणन हुए। हरण रे कौन हुए, यहाँ गुणन हो जाए, किंतु ये जो 1/2 टा उल्टा हो जाए, 2/1 हो जाए। ओके, हरण रे कौन हुए, यहाँ उल्टे की गुणन हुए, 1/2 टा 2/1 ही गुणन हुए। तापरे काटकुट हुए, काटकुट, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, थोड़ा रुको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको 2 में डिवाइड, इसको भी 2 में डिवाइड, ये 5/3 माइनस 1/3। ओके, नेक्स्ट टोटल एलसीएम 3 लोगे, ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 2 2 आएगा, ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 5 5 होगा, ये डिवाइड करोगे 3 3 डिवाइड करो 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 7 - 1 6/3 दैट इज 2। ओके, आप बोलिए कौन क्या बोल रहा था? सर जब इंग्लिश होता है अब तो ओडिया भी लिंक पठाते हैं तो जो ओडिया बच्चे ओडिया पढ़ेंगे और इंग्लिश बच्चे ओडिया, इंग्लिश बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़े बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरा कार्ड है, जन्म से वो कार्ड। अच्छा, इसमें से कौन कौन कर्व्ड लाइन है? ओके, देखिए ये सर्कल एक तो कर्व्ड लाइन है, ये है, और तुम्हारा सी भी एक तो कर्व्ड लाइन है। सर का आंसर दोनों ओके, होगा। सर ये स्क्रीन भी तो और है डी भी तुम्हारा सर, ये कर्व्ड उल्टा लाइन है। स्क्रीन भी है। ओके, सो के ए भी कर्व लाइन है, सी भी कर्व लाइन है, डी भी कर्व लाइन है, ठीक है, ए सी डी लेके हो गए। ओके, सर मैं जन्म से होगा ओनली ए बी लिखने से होगा। मैं ये लिख के हाँ हेला। देखिए, इन्हें सर्कल द रेडियस इज 3.5 से व्हाट इज द डायमीटर। देखिए आप सर्कल के बाद, सर एक डाउट, सर ए मैच होते हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल का रेडियस 3.5 में 5 से में व्हाट इज द डायमीटर। ओके, देखिए यहाँ पर एक सर्कल के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, सर्कल के बारे में बातचीत करेंगे, तुम इसके बारे में जानते हो कि नहीं? ये रेडियस 3.5 है। ओके, ये रेडियस 3.5 है, तो डायमीटर कितना आएगा कौन बोलेगा? ये भी 3.5 है, तो डायमीटर कितना आएगा रे? सर 7.0 ओके, देखो, हाँ ये ओके, लिसन, ये भी तुम्हारा डायमीटर होगा। ये 3.5 रेडियस है और व्यासार्ध ओडिया मीडियम व्यासार्ध को आ जाए, ये 3.5 रेडियस है, व्यासार्ध है, ये 3.5 व्यासार्ध है, व्यासार्ध आधा व्यासार्ध। ओके, रेडियस, तो तुम्हारा ए बी जो डायमीटर है, ये 3.5 प्लस 3.5, ये डायमीटर आपका क्या आएगा? 5 5 10, 1 3 3 6 7 7.0 आएगा। इसका डायमीटर जो ए बी जो है, डायमीटर 7.0। ओके, अच्छा बोलिए, ये तुम्हारा आपको व्यासार्ध को आ जाए, व्यासार्ध ओडिया मीडियम व्यासार्ध, पूरा एबी को व्यास को आ जाए, डायमीटर को आ जाए, पूरा एबी को व्यास को आ जाए, एबी तो बड़ा व्यास। ओके ओके, अच्छा ये तुम्हारा सपोज, ये तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं? डी को क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा? कॉर्ड ओके, अरे डी को कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड बोलते हैं। ओके, चॉड मत बोलना, कॉर्ड है वो। ओके, एक बच्चा ने चड्डी बुला दिया था, ये चॉड नहीं है, कॉर्ड होता है। ओके, समझ रहे हो? डी तुम्हारा कॉर्ड होता है। ओके, सर रेडियस मतलब हाफ होता है ना? हाँ, रेडियस, हाँ रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। ओके,
ये कॉर्ड बोलते हैं कॉर्ड। ओडिया मीडियम आपको ज्या बोला जाए ज्या। सर मैं उड़ा सुन ओडिया मीडियम ज्या। इसको ज्या बोला जाता है। ओके सर मैं उड़ा सुन द लॉन्गेस्ट ज्या द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन बोलेगा सबसे बड़ा कॉर्ड है। डायमीटर एग्जाम आता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड और बृहत्तम ज्या। ओके लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है तुम्हारा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ओके ये एग्जाम में आता है। ओके द बृहत्तम ज्या हला व्यास व्यास हला बृहत्तम ज्या सबुठार बड़ ज्या हला व्यास। ओके अच्छा द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क डी या आर्क इसको क्या कहते हैं। तो एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क को कहते हैं सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ओके द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ओके आपको कहा जाए वृत्तांश आपको कहा जाए वृत्तांश वृत्तर अंश वृत्तांश। सर इसे बना के लिखना है। हाँ वो एग्जाम आता है कभी कभी बोलता है ड्रॉ सर्कल गोटे वृत्त बनाओ 3-5 गोटे वृत्त बनाओ व्यास कोटा ज्या कोटा वृत्तांश कोटा माइनर सेगमेंट कोटा कहा जाए। ओके ताको दर्शाओ एग्जाम आसे। ओके और इसको कहते हैं सेक्टर सेक्टर। ओके होए क्यों बातचीत कर रहा है। ये इसको कहते हैं सेक्टर। आज तुम्हारा पाणिग्राही सर पढ़ाए होंगे ये तुम्हारा सेक्टर है इसको सेक्टर कहते हैं। द एरिया बिटवीन हाइट द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। ओडिया मीडियम आपको वृत्त कला कहा जाए ओडिया मीडियम आपको वृत्त कला कहा जाए वृत्त कला। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था डायमीटर कितना है रिक। 7.0 हाँ 3.5 प्लस 3.5 डायमीटर जो व्यास तुम्हारा एमपी जोटा तुम्हारा आसला 3.5 3.5 7.0। ओके अच्छा सेकंड बात बोल रहा है इधर 7.0 7 सेम होता है। ओके अच्छा सार्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। वृत्तर परिसीमा परिसीमा ने बाउंड्री सार्कमफरेंस वृत्तर परिधि माने बाउंड्री। ओके सार्कमफरेंस सर्कल का फॉर्मूला बोलिए ओए सार्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का 2 pi r सार्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके उत्तर परिधि और परिसीमा सार्कमफरेंस को पेरीमीटर भी बोला जाता है। ये 2 pi r सॉरी 2 pi r पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 pi r 2 into 22 by पाई का 7 वैल्यू into पाई का वैल्यू कितना बोलो पाई का वैल्यू कितना रे 22 बाई 22/7 पाई का वैल्यू 22/7 इसको ये इसको पाई कहते हैं। ठीक है इसको पाई कहते हैं। ओके 22/7 उसका रेडियस कितना दिया है इसका रेडियस दिया था 3.5 उसका सार्कमफरेंस निकालना है। रेडियस दिया था 3.5 उसको डेसिमल कर दी फ्रैक्शन कर दीजिए 2 pi r 2 into 22/7 r है 35/10 काट दीजिए 7 pi जा 35 7 1 जा 7 7 5 जा 35 ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ये 2 1 जा 2 ये 22 cm आएगा उसका सार्कमफरेंस 22 cm आएगा। ठीक है 2 pi r पाई का वैल्यू 22/7 रेडियस है 3.5 को फ्रैक्शन कर दीजिए 35/10 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2 22 cm। तो इसका जो सार्कमफरेंस आया 22 7 आया 22 cm आया। ओके फिर दिखा दे रहा हूँ फिर से दिखा दे रहा हूँ लिख दीजिए। ओके सर देखिए पाइथागोरस थ्योरम देखिए ये राइट ट्रायंगल होता है म्यूट कर आवाज ही हो रहा है। देखो ये राइट ट्रायंगल है मैं इसका ऊपर क्वेश्चन दूंगा अभी। ओके ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होता है h 90 का फ्रंट वाला हाइपोटेन्यूस कहते हैं
ओडिया में कॉर्नो कहते हैं, कॉर्नो। कॉर्नो ओके, ओडिया में कॉर्नो कहते हैं। और ये एच पर हाइपोटेनस होता है। ओके, हाइपोटेनस होता है। ओके, एच पर हाइपोटेनस। ये पी पर परपेंडिकुलर होता है, लंबा, परपेंडिकुलर। पी पर परपेंडिकुलर होता है। ओके, क्या होता है? पी पर परपेंडिकुलर होता है। आपको ओडिया में लंबो कहते हैं, लंबो। ओके, अगेन ये तुम्हारा पी पर बेस होता है, सर पी पर परपेंडिकुलर ना परपेंडिकुलर। ओके, पी पर परपेंडिकुलर, बी पर बेस। अब ओडिया में भूमि कहते हैं। ओके सर, ओडिया का ओके, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है होए, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और 90 डिग्री फ्रंट को, 90 को फ्रंट को वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। जो 90 डिग्री उसका फ्रंट वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री रो सामना बाहुटा को कॉर्नर को आ जाए। ओके, एटा लंबा को। हाँ बोलो, सर कट गया। अपेक्षा रीजन नो। सर मैं पहले हूँ, मुझे पहले रीजन आया हूँ। ओके, सर ये तो हमने नहीं पढ़ा हाँ, था। पढ़ा देंगे, अभी पढ़ा देंगे। ओके, देखो ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हाइपोटेनस जो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होता है। ओके, अगेन बी का फॉर्मूला देखिए, बी का फॉर्मूला एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, लिखिए फॉर्मूला, लिखिए पेपर में, कॉपी में लिखिए, नहीं तो बाद में मैं दूंगा फॉर्मूला लिखने के लिए। जो नहीं लिख दिया, नहीं लिखेगा तो कैसे लिख लिया? बी का फॉर्मूला देखिए, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ओडिया मीडियम बच्चे लिखिए, ये पहला इंग्लिश मीडियम लिख दिए, एच का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। कैसे लिख लिया? बी का कैसे लिख लिया? फॉर्मूला एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट ओवर। अगेन पी का फॉर्मूला, कैसा लिखा? बी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। देखिए ओडिया मीडियम देखिए, योर कॉर्नो इक्वल टू लंबर वर्ग, लंबर वर्ग युक्त भूमिर वर्ग रूट ओवर। ओके, कर्ण इक्वल टू, ओके तार स्क्वायर रूट भूमि इक्वल टू योर कर्णर वर्ग। ओके, कर्णर वर्ग माइनस लंबर वर्ग तार वर्गमूल। ओके, सेमती लंबा इक्वल टू, ओके लंबा इक्वल टू क्या होगा, यार कर्णर वर्ग, कर्ण सबुठार बड़ बाहु, गोटे गोटे राइट ट्रायंगल रे, गोटे समकोणी त्रिभुज रे कर्ण सबुठार बड़ बाहु। ओके, कर्णर वर्ग माइनस भूमिर वर्ग रूट ओवर। ओके, ओडिया मीडियम लिखो। ओके, तो ये तुम्हारा ये राइट ट्रायंगल में कर्ण होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, और भूमि ये। इसका ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ देखिए, और ये क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन बनाइए, रुके। ये हाइपोटेन्यूस कितना समय तक ऑनलाइन क्लास होगा? 8:30 तक ये हम लोग का 7:30 से 8:30 होता है। ओके, देखिए एक राइट ट्रायंगल में ये एक साइड है 3 है और एक साइड है 4 है। हाइपोटेन्यूस कितना, देखिए ये सर एक्स्ट्रा क्लास करेंगे? आज नहीं करेंगे, कल 10 बजे करेंगे। ये कॉर्नर दिया, फाइंड करना है, ये भूमि फाइंड करना है, सॉरी पी पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस लंबा फाइंड करना है, और ये भूमि है बी पर बेस। ओके, तो देखिए ये लंबा दिया है और भूमि दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन बोलेगा? एच का फॉर्मूला बोलिए। एच का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट। ओवर। ओके, एच का फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो मुझे एच चाहिए। देखो ये देखिए, ये देखिए,
देखिए तुम्हारा ये राइट ट्रायंगल है जिसमें ये दिया है P, परपेंडिकुलर दिया 3 cm, अगेन बेस दिया है 4 cm। बोल रहा हाइपोटेनस कितना आएगा। ओके, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, रुकिए कोई बातचीत मत कीजिए। हाइपोटेनस का फॉर्मूला है P² + B² का रूट ओवर। ये P आपका 3 है, बेस आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वाह, काय 3 दोजू 16 + 9 25 का रूट ओवर। 25 का रूट ओवर जो है आपका ये जो 5 जा दीटा 5 रू गोटे 5 नवा रूट ओवर स्क्वायर रूट वर्गमूल 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आपका हाइपोटेनस 5 cm आएगा। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है 12 cm, बेस है 5 cm। व्हाट इज द हाइपोटेनस, कौन बोलेगा? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इन्हें राइट ट्रायंगल गोटे समकोणी त्रिभुजर लंब परपेंडिकुलर 12 cm, भूमि 4 cm, हेले कर्ण केते, हाइपोटेनस केते, h कितना? h का फॉर्मूला है P सर बेस 5 है। हाँ, P² + B² का रूट ओवर। अरे हाँ, बेस 5 है, सॉरी बेस 5। ओके, बेस 5 है। देखिए h निकालना है, h होता है P² + B², दैट इज 12 का स्क्वायर। b आपका 5 है, 5 का स्क्वायर रूट ओवर 12 का स्क्वायर कितना बोलेगा? 12 का स्क्वायर मैंने 12 × 12 144। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल। ये 144 + 125, ये 5 4 9 4 2 6 169 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 होता है। कैसे? ये 13 में जाएगा, 13 1 जा 13, 16 में 13 जन से 3 39, 13 3 जा 2, 13 में एक 13 लेंगे। ओके, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, उसका स्क्वायर रूट 13 आएगा। तो ये आपका ये जो हाइपोटेनस जो है 13 है। देखिए अपना बुक का तरह करते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया था द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 5 cm। ये अलग सा दिया था, बी निकालना था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया था, बेस बी निकालना था। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या दिया था। देखिए वो बोल रहा है कि राइट ट्रायंगल में गोटे समकोणी त्रिभुजर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 5 आ गोटे बाहु देछि 3, देन व्हाट बी द लेंथ ऑफ द अदर साइड। पी काढ़ियार अछि तो बी भी काढ़ले हबो। पी काढ़ियार अछि, पी का फॉर्मूला कौन बोलेगा? पी का फॉर्मूला h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तोर p रो फॉर्मूला मु लिखै थिले एठी, h का स्क्वायर माइनस b रो स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो गोटे हाइपोटेनस देछि आ गोटे भाई भूमि देछि 3, ताले परपेंडिकुलर केते? ये 5 रो स्क्वायर माइनस 3 रो स्क्वायर का रूट ओवर 5 रो वर्ग 25, 5 रो वर्ग 25। ओके, 3 रो वर्ग 9, 25 माइनस 9 16, 16 रो वर्गमूल 4। ओके, तो आंसर इज 4 cm होगा, 4 सेंटीमीटर सर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बारे में फिर थोड़ा नेक्स्ट क्लास सर वो फार्मूला एक बार दिखाइए सर। हाँ, फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स पाइथागोरस ने बनाए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे होगा। ओके, जिसको ओडिया में लिखना है लिख दीजिए। ये फिर से तुम लोग पाणिग्राही सर को बोलिए, पढ़ा देंगे। क्या है 10 नंबर का आंसर जो है 4 cm आएगा, ठीक है। आओ।